हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब मस्त हैं, बढ़िया होंगे। तो बिल्कुल बात करने वाले हैं अभी जैसे न्यू सेमेस्टर हैं यानी आप सेकंड से अब थर्ड में आ चुके हैं और फोर्थ से फिफ्थ में आ चुके हैं। तो कॉमनली कुछ सवाल थे जो स्टूडेंट के आ रहे थे कंटिन्यूअसली, तो हमने सोचा एक शॉर्ट अपडेट में आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखिए इवन अभी स्टूडेंट का सबसे मोस्टली जो कमेंट ये था कि सर थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में कितने मेन सब्जेक्ट हैं और अनिवार्य सब्जेक्ट कौन-सा होगा? तो हमने सोचा कि एक अपडेट दे देता हूँ क्योंकि अपडेट पढ़ते टाइम यानी जो हम स्टडी पे हैं तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो बात करते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है ना? तो थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपकी जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपकी कितनी होगी? ओनली 3 होगी। कितनी होगी? 3। जैसे कि उदाहरण बता देता हूँ, ठीक है ना? 3 सब्जेक्ट के रूप में जैसे मान लीजिए पहली किसी की पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल हो गई। इसी के मान लीजिए सेकंड है हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री ले ली। इसी प्रकार से थर्ड जो कॉमनली होगी वो मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं ज्योग्राफी करता हूँ या हिंदी लिटरेचर करता हूँ, तो ये कोई भी 3 कोई भी 3 है वो आपकी मेन सब्जेक्ट होगी, ठीक है? थर्ड सेमेस्टर में। इसके अलावा इसके साथ प्लस प्लस एक होगा। अब कंपल्सरी पेपर के रूप में हिंदी इंग्लिश नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों। अब आपके होगा स्किल कोर्स। क्या होगा? स्किल कोर्स। और स्किल कोर्स आपका 1 होगा। अब स्किल कोर्स में थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वैसे पॉलिटिकल का स्किल कोर्स होगा, हिस्ट्री का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, ज्योग्राफी का अलग होगा, यानी जितने सब्जेक्ट हैं सबका अपना अपना स्किल कोर्स होता है। लेकिन आपको सब में से जो आपको अच्छा लगता है ना, वह एक स्किल कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। कितना सिलेक्ट करना है? एक स्किल कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। तो अब टोटल कितने पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर में होंगे? 3 मेन प्लस एक स्किल, यानी टोटल आपके 4 पेपर होंगे। इसी तरह अगर बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है ना? तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी अगर बात करें तो मेन सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट की बात करें वो 3 सब्जेक्ट ही हैं। जैसे अभी मैंने बात करी कि अगर किसी का हिस्ट्री है, अगर किसी का पॉलिटिकल है, अगर किसी का हिंदी लिटरेचर है या और कोई भी, लेकिन होने चाहिए 3। तो ये 3 तो आपके मेन होंगे। इसके अलावा इसमें एक और आपके जुड़ेगा, वो होगा स्किल कोर्स। क्या होगा? स्किल कोर्स होगा। इस प्रकार से एक स्किल कोर्स प्लस हो जाएगा स्किल कोर्स। तो टोटल कितने पेपर हो गए आपके? टोटल अगर पेपर की बात करें तो 3+1 यानी 4 पेपर आपके फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। हाँ, एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 सिलेबस है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, वो मैं आगे वाली और क्लासेस में आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर है कि स्किल कोर्स कौन सा होगा, ठीक है ना? जैसे अब बात करें कि भी थर्ड सेम और इसी तरह से फिफ्थ सेम, इनके स्किल कोर्स के सिलेबस, तो स्किल कोर्स के सिलेबस के लिए ध्यान रखना, मैं थर्ड सेमेस्टर में जितने भी स्किल कोर्स है एक सिलेबस वीडियो लाऊंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। इसी तरह फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी के सभी स्किल कोर्स बता दूंगा। तो ये हो गया आपकी क्लियर कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि सिलेबस। यस, तो सिलेबस की बात करते हैं कि भाई सिलेबस, तो सिलेबस अभी 1 to 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? वीडियो में आ रहा है, जैसे अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, सबके 1 to 1 बताएंगे। तो सिलेबस के लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के फर्स्ट सेम में कोई पेपर ड्यू है, फर्स्ट सेम ड्यू पेपर है, ठीक है ना? ड्यू, तो अब वो उसका एग्जाम किसके साथ होगा? थर्ड सेम के साथ होगा, ठीक है? और कोई स्टूडेंट मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो था वो थर्ड सेमेस्टर में उसने ड्यू दिया ही नहीं, तो फिर वो वापस कब होगा? फिफ्थ सेमेस्टर जो एग्जाम होगा ना, फिफ्थ सेमेस्टर के साथ वो ड्यू का फॉर्म भरा जाएगा। और अगर ये सिंपल सी बात होगी, और यही किसी के थर्ड सेमेस्टर में अगर ड्यू है तो वो अब फिफ्थ सेमेस्टर में अगर वो बच्चा आ जाता है तो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ वो अपना ड्यू का पेपर देगा। क्लियर, समझ में आ गया? एंड देन एक चीज तो हो गई कि अगर आपका सेकेंड में कोई ड्यू है तो आप जब फोर्थ में आओगे, कौन सी सेमेस्टर में आओगे? फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा।
लेकिन कोई कह रहा है कि सर मेरा 4th सेमेस्टर में कोई पेपर ड्यू है, तो वो बंदा जब 6 सेमेस्टर में आ जाएगा तो उसके साथ वापस 4 सेमेस्टर का भी एग्जाम चलेगा, तब वो दे सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ड्यू पेपर आपकी जो एग्जाम फीस होगी ना उसके साथ 800 रुपए और प्लस होंगे। आपका एक पेपर ड्यू या 2 ड्यू है, आपके एग्जाम फॉर्म भरोगे जो ड्यू है उसका 800 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगेगी। तो ये शेयर कर लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मिले आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।